नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के 3,800 आपदा प्रभावितों को वितरित किए 31 करोड़ रुपए। कहा 16,000 आपदा प्रभावितों का पुनर्वास करेगी राज्य सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में एम्स का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन, सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जताया शोक। और सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव कल से शुरू। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुनर्वास योजना के तहत मंडी जिले के 3,800 आपदा प्रभावित परिवारों को प्रथम चरण में पहली किश्त के रूप में 31 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। विशेष राहत पैकेज के तहत उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए और अन्य प्रभावितों को मुआवजे की पूरी धनराशि प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पार्टी देखकर कार्य नहीं करती, बल्कि इंसानियत देखकर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16,000 परिवारों का पुनर्वास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रभावित को पूरा पैसा दिया जाएगा और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह और विधायक अनिल शर्मा व चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला के इंद्रू नाग टाऊ चोला में 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मेकलोडगंज भागसूनाग टाऊ चोला मार्ग के कार्य और 6 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हीरू दसालन टमरू चोला मार्ग के कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन मार्गों के निर्मित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रत्येक ब्लॉक में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों के तीमारदारों सहित MBBS व नर्सिंग प्रशिक्षुओं से बातचीत की। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस स्वास्थ्य संस्थान में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है और यदि कोई कमी रह गई होगी तो उसे भी तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। उन्होंने हर विभाग के HOD डॉक्टरों और पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ से स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध उपकरणों की जानकारी हासिल की। नड्डा ने कहा कि कोठीपुरा में एम्स का निर्माण बिलासपुर समेत आसपास के जिलों के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे मरीजों को शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे दूर दराज के स्वास्थ्य संस्थानों की दौड़ लगाने से निजात मिली है। लिहाजा इस स्वास्थ्य संस्थान को उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर विधायक रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल और त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मंडी जिले के करसोग स्थित देवता श्री मूल माहूनाग मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने आज श्री मूल माहूनाग मंदिर में शीश नवाया और हवन यज्ञ व पूर्णाहुति में भाग लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की मांग पर माहूनाग में जल शक्ति विभाग का विश्राम गृह बनाने की घोषणा भी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न सड़कों पर बस सेवा शुरू करने और पुराने रूटों में बदलाव करने का भी आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा के कारण प्रदेश में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है और राज्य सरकार को इसके सुधार के प्रयास करने चाहिए। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों के कारण
पर्यटन कारोबारी हिमाचल के बजाय अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा पर्यटक बसों और बस ऑपरेटरों पर विशेष पथकर लगाया गया है, जिससे इस वर्ग के कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा थोपे गए नियमों के कारण इस साल सर्दियों के मौसम में 90% एडवांस बुकिंग लोगों ने रद्द कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व स्पिनर बिशन सिंह बेदी का आज निधन हो गया। 77 वर्षीय बिशन सिंह बेदी पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला और 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व क्रिकेट कप्तान बिशन सिंह बेदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बिशन सिंह बेदी के निधन से क्रिकेट जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिशन सिंह बेदी ने हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करने में अहम योगदान दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और एक ऐसे गेंदबाज जिनको देश याद करता रहा, बिशन सिंह बेदी जी हम सबके बीच में नहीं रहे। एक बहुत दुखद समाचार है, क्रिकेट जगत को एक बड़ी क्षति है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं, धर्मशाला स्टेडियम में वो शुरू से ही बहुत सारे कैंप्स उन्होंने यहाँ पर भी लगाए और जब ये स्टेडियम नया बना ही था तो अपने 2 साल लगातार कैंप्स यहाँ पर लगाते रहे। यहीं जो इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम है यहीं पर वो रुकते थे, कहीं होटल भी नहीं जाते थे। ग्राउंड में ही रहना, यहीं से प्लेयर्स को प्रेपरेशन करवाना और इससे पहले वो हिमाचल के चैल में आकर अपने कैंप्स लगाते थे। हालांकि पंजाब दिल्ली से उनका गहरा नाता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिमाचल की ओर कैंप्स का रुख किया और उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में मैं अपनी ओर से कहूंगा, पूरा क्रिकेट जग आपके साथ खड़ा है। ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनका बहुत बड़ा योगदान क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भी, एक कोच, जब मैं पंजाब की टीम का प्लेयर रहा तो उस समय जब हमारी टीम चैंपियन बनी, नेशनल चैंपियन रणजी ट्रॉफी की, तब बिशन सिंह बेदी ही हमारे कोच थे। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल हमीरपुर जिले के समीरपुर में लोगों से संवाद करेंगे। बाद में केंद्रीय मंत्री हमीरपुर जिले के भूमाना ताल में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव में भी शिरकत करेंगे। सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव कल कुल्लू में शुरू होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल दशहरा उत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 30 अक्टूबर को समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारंभ भगवान श्री रघुनाथ की रथ यात्रा से होगा। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बार कुल्लू दशहरा उत्सव में अमेरिका सहित 15 देशों के सांस्कृतिक दल भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को कार्निवाल परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेले में भाग लेने आए सभी विदेशी दल भी भाग लेंगे। जिला प्रशासन व परिवहन विभाग द्वारा दशहरा उत्सव के लिए विशेष 40 मुद्रिका बसें चलाई जाएंगी। ये बसें सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कुल्लू से रायसन, बजौरा, लग घाटी, खरहल घाटी व पहनाला क्षेत्र से उत्सव में आने वाले लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान करेगी। दशहरा उत्सव को देखते हुए कुल्लू में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि दशहरा उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये पर्व प्रदेश भर में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को दशहरा उत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति व खुशहाली लाएगा। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा जिला में नगरोटा सूरियां के पौंग क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। वे आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सूरियां में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि पर्यटकों के लिए शिकारे के साथ अन्य अनेक साहसिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को शिकारा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के 3800 आपदा प्रभावितों को वितरित किए 31 करोड़ रुपए।
कहा 16,000 आपदा प्रभावितों का पुनर्वास करेगी राज्य सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में एम्स का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन, सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जताया शोक। और सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव कल से शुरू, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की दी बधाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।